गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। तो आज पहला नवरात्रि है। आज से नवरात्रि शुरू हो गई है, चैत नवरात्रि। तो आप सबको सबसे पहले नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो आज हमारा पहला नवरात्रि, मैं पूजा करूँगी, नहाऊँगी, पूजा वूजा करूँगी। तो किचन का, बाथरूम का काम कंप्लीट हो गए। मैं कपड़ा चेंज कर ली हूँ। अब घर उर पोछूंगी, पहले बासी काम कर लेती हूँ, उसके बाद नहा कर पूजा पाठ करूँगी। आज ऐसे भी लेट हो गई, तो बोलिएगा कि रोज़ इसके लेट ही हो जाते हैं। हाँ, हमारे लेट हो जाते हैं काम करने में, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे काम करती हूँ। तो चलिए, ज़्यादा बकर बकर नहीं करके काम हम स्टार्ट करते हैं। और काम की शुरुआत तो हो चुकी है, अंत कब तक होगी काम की देखते हैं। तो चलिए काम कर लेते हैं, और आप लोग साथ मैं कैसे पूजा वूजा करूँगी मैं आप लोग साथ शेयर करूँगी। तो चलिए करते हैं। तो गाइस, हमारा सुबह हो गए है, सुबह का काम भी स्टार्ट हो गए। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, झाड़ू दे दी थी, किचन का काम हमारा कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद मैं पोछा मार रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा पोछा देते हुए मैं बाहर की ओर चली जाऊँगी। उसके बाद जो हमारा बाकी का काम होता है, ये टीवी उवी पोछना, तो ये सब भी मैं पोंछ लेती हूँ। टीवी, तवा जो भी हो और अलमारी सब, ये सब शोकेस वोकेस में पोंछ लूँगी। तो ये सब हमारी डेली की रूटीन में आती है। तो ये सब मैं करके झाड़ झूड़ कर, आप जानते हैं, जितना भी झाड़िए, जितना भी पोछिए, डेली रोज़ का रोज़ देखिए ये झाड़ा झूड़ी का काम रहता ही है। उसके बाद मैं नहा ली थी गाइस, नहा वहा कर मैं आ गई, पूजा पे बैठ गई। तो यहाँ पर मैं कलश में, मैंने कलश बना रही हूँ, तो मैं कलश में पानी दी। उसके बाद गंगा जल दी, एक सुपारी दी, लौंग दी, इलायची दी, हल्दी की गांठ दी, और दुब्बा दी, अक्षत दी, और फूल दी। तो इस तरह से मैं कलश में देती हूँ हर चीज़। और एक सिक्का दी, और मैं उस पर क्या की, कलश पे मोली धागा जो होते हैं वो मैं बांध दी हूँ। और ढकना के ऊपर थोड़ा चावल दी, जो होता अक्षत, वो चावल देकर उसके बाद पत्ते पर मैं हल्दी का टीका और कुमकुम का टीका लगा दूंगी। उसके बाद ये हमारे कलश रेडी हो जाएंगे। तो मैं इस तरह से ही पूजा करती हूँ। माने मैं नवरात्रि उपवास नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ माँ दुर्गा को बैठाकर और इस तरह माने कलश बैठाती हूँ। माने नारियल का कलश नहीं बैठाती हूँ, इसी तरह मैं दीपक चढ़ाकर और इस तरह मैं कलश बनाकर, स्वास्तिक बनाकर, कलश बनाकर मैं रखती हूँ। और इसी तरह मैं 9 दिन तक माँ दुर्गा का पूजा करती हूँ। मैंने मैं क्या करती हूँ, मैंने पूजा करती हूँ, मैं लहसुन प्याज भी खाती हूँ। तो आप लोग बोलिएगा लहसुन प्याज खाकर, तो मैं इसी तरह करती हूँ। मैंने उपवास नहीं करती हूँ। तो चलिए मैं आप लोग को एक चीज़ भी दिखाती हूँ, मेरी बात सुनिए। ये पीतल का है, तो आज मैं इसको अच्छा से पूजा करूँगी। और चैत नवरात्रि पे ही मैं लेकर आई हूँ। सब बोलते हैं कि चैत नवरात्रि में माने माँ दुर्गा का लाना शुभ होता है। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि माँ को लाऊंगी, माँ को लाऊंगी। आज मेरा पूरा हुआ, माँ को ले आई मैं। देखिए पीतल का है, और इसका मैं अभिषेक करूँगी, उसके बाद पूजा करूँगी। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं किस तरह इनके अभिषेक कर रही हूँ। गाइस, आप लोग देखें मैं क्या लेके आई हूँ। तो मैं इस बार, मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि माँ दुर्गा का एक पीतल का लाऊंगी सोच रही थी। तो इस बार माँ दुर्गा मैंने चली आई हमारे घर। उसके बाद मैं अभिषेक कराऊंगी। तो दही ली हूँ, दूध ली हूँ, शहद ली हूँ, घी दूंगी, और इसको मैं मिलाकर अच्छा से मैंने माँ दुर्गा को अभिषेक करके उसको वस्त्र पहनाकर मैं स्थापित करूंगी। और इसके पीछे का भी बहुत राज है। मैं मार्केट करने गई, मैंने मुझे लेने का उतना विचार करके नहीं गई थी, मैं सोची छोटा मोटा ले लूँगी, एक ठाकुर पीतल का ही। तो मैं गई तो ये पसंद हो गए। तो दुकान वाले भैया बहुत दाम बोल रहे थे, मैंने दाम के ऊपर दाम कर रहे थे। तो मैं दुकान में जा रही थी, चली आ रही थी, जा रही थी, चली आ रही थी। मैंने 2-3 बार गई आई, नहीं दे रहे थे भैया। मैंने एक दाम पे बैठे हुए थे। तो पता नहीं क्या मूड हुआ, फिर मैं गई। तो मैं बोली इतना बार आ रहे भैया, आप मुझे दे दीजिए। तो माँ दुर्गा का मेरा घर आने का मन था उनको, और हमारे घर आ ही गई। तो मैं लेकर आ भी गई, तो मैं लेकर आ गई। बहुत कष्ट हुआ लाने में माँ दुर्गा को, बहुत चक्की पीसने पड़े मुझे, उस दुकान के चक्कर काटने पड़े, तब माँ दुर्गा आई। आखिर माँ दुर्गा को हमारे घर आना था, इसलिए आ गई। उसके बाद मैं वस्त्र लाई थी छोटा छोटा कीन कर, घाघरा उंगरा सब। तो मैं यहाँ पहना रही हूँ माँ दुर्गा को। और फिर मैं देखिए माँ दुर्गा का
तस्वीर बैठा दी हूँ यहाँ पे, माँ दुर्गा को स्थापित कर दी हूँ, कलश भी स्थापित कर दी हूँ। और हमारे गोपू जी भी बैठ गए हैं आराम से। मैं भी पूजा करने बैठ गई हूँ। और पूजा करने बैठने से क्या होता है ना, मैं सारा वीडियो नहीं ले पाई पूजा का, और थोड़ा सा लाइट पड़ जा रहे हैं, तो लाइट के कारण थोड़ा अजीब सा लग रहा है देखने में। मेरे जगह छोटे हैं तो थोड़ा मुझे प्रॉब्लम होती है पूजा करने में, मुझे बहुत एडजस्ट करके पूजा करने पड़ते हैं। तो मैं माँ दुर्गा को ड्रेस व्रेस पहना दी और उसके बाद मैं स्थापित कर दी। उसके बाद कुमकुम लगाई, हल्दी का टीका लगाई, अक्षत चढ़ाई, पान चढ़ाई। उसके बाद जो भोग होते हैं माँ दुर्गा को भोग लगाई। तो मैं सुबह शाम माँ दुर्गा का भोग लगाती हूँ, सुबह शाम ही धूप बत्ती दिखाती हूँ यहाँ पे माँ को। उसके बाद का वीडियो मैं पूरा नहीं ले पाई क्योंकि मुझे पूजा करने में डिस्टर्ब हो रहे थे, बार बार कैमरा इधर उधर करने में। तो लास्ट में मैं क्या की, कैमरा को बंद करके रख दी। उसके बाद मैं किताब पढ़ती हूँ, मैंने सुबह में ही पढ़ती हूँ, शाम में नहीं पढ़ती हूँ। तो मैं यहाँ बंद कर दी थी कैमरा, मुझे प्रॉब्लम हो रहे थे, ध्यान बढ़ जा रहे थे पूजा में, जिसके कारण मुझे अच्छा नहीं लग रहा था पूजा करने में। तो मैं बंद कर दी कैमरा। उसके बाद मैं आराम से पूजा की। मुझे क्या होता, पूजा में ध्यान बढ़ जाने से मुझे मन नहीं लगता पूजा में, तो इसलिए मैं सारा वीडियो नहीं ले पाती हूँ। बाबू भी नहीं थे, हस्बैंड जी भी नहीं थे, तो मैं अकेले रहकर हर चीज़ करती हूँ। तो हमारा देखिए पूजा हो गया। मैं आप लोग से मिलवाती हूँ अपनी माँ दुर्गा का। नहीं, नम लहंगा वहंगा पहन के बैठी हुई है माता रानी। पूजा हो गए हमारे। और मैं भोग लगा दी हूँ माता रानी को। इधर हमारे गोपू जी भी बैठ गए हैं, उनका भी भोग लग गया है। और इधर हमारे ठाकुर जी है। तो ये हमारा पूजा स्थान है पूरा, जो हमारे पूजा हो गया है पूरा कंप्लीट। तो हेलो गाइस, हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया। मैं पूजा हो गया हमारा, मैं पूजा कर ली, माँ दुर्गा को अच्छा से ड्रेस व्रेस पहना कर पूजा पाठ कर ली। तो पूजा में लेट हो जाते, माने 1-1.5 घंटा तो लग ही जाते हैं पूजा करने में। और मैं बैठ गई हूँ अभी चाय लेकर, अब मैं चाय पीऊँगी। तो मैं माने नवरात्रि भर जब तक पूजा नहीं करती हूँ तो चाय नहीं पीती हूँ, माने कोशिश करती हूँ पूजा देकर ही चाय पीने के लिए। तो ज़्यादातर मैं बिना चाय पिए ही पूजा करती हूँ माँ दुर्गा का, माने भर नवरात्रि। और ऐसे तो मैं रेगुलर जो घर का पूजा करती हूँ तो चाय पी लेती हूँ, उसके बाद पूजा करती हूँ। तो हमारा पूजा हो गया, अब मैं चाय पीऊँगी, नाश्ता करूँगी, उसके बाद मैं लंच बनाऊँगी। और सुबह से जो काम था थोड़ा बहुत जो मैं शेयर की हूँ, सारा काम शेयर नहीं कर सकती हूँ। और पूजा भी मैं पूरा शेयर नहीं की, थोड़ा थोड़ा कट करके की हूँ, क्योंकि बार बार पूजा में माने वीडियो को स्टार्ट करो बंद करो स्टार्ट करो तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, पूजा करने में ध्यान बढ़ जाते हैं। तो मैं नहीं की। अब बाबू नहीं थी कि बाबू हमारे थोड़ा हेल्प कर देती, घर में कोई नहीं है, मैं अकेले हूँ, तो अकेले रहकर तो मुश्किल होता है ना। तो चलिए, जितना भी शेयर की हूँ थोड़ा बहुत आप लोग को पता चल जाएंगे कि मैं किस तरह क्या करती हूँ। चलिए मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोग से किचन में मिलूँगी एक ही बार लंच बनाते हुए। तो मैं चाय पी लेती हूँ। तो गाइस, हमारा पूजा कंप्लीट हो गए, मैं चाय पी ली, नाश्ता कर ली, उसके बाद मैं चली आई हूँ किचन में। और किचन में एक तरफ चढ़ा दी हूँ चावल और एक तरफ बनेंगे सोयाबीन की सब्जी। तो आलू उबलने के लिए दे दी हूँ। और उसके बाद फिर हमारी बात सुनिए, मैं क्या बोल रही हूँ आप लोग से। एक चीज़ बनाने सिखा रही हूँ जो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, और बैगन का है तो आप लोग बनाइएगा तो बहुत ही अच्छा लगेंगे खाने में। मैंने गरम गरम भात हो और ये बैगन भाजा हो तो बहुत ही टेस्ट लगेगा खाने में। तो मैं बैगन को इस तरह से काट ली हूँ, मैंने इस तरह थोड़ा बड़ा बड़ा पीस में काटी हूँ। हाँ, और इसको मैं क्या करूँगी, कढ़ाई हमारी गरम हो गई है, मैं दे दूँगी तेल, थोड़ा सा तेल दी हूँ इसमें, और इसमें दूंगी 5 फोरन दूंगी थोड़ा सा। तो ये 5 फोरन दे दी, टेस्ट लगते हैं नम गरम गरम चावल के साथ, खाइए नम, और कुछ नहीं चाहिए, सब्जी चटनी पापड़ कुछ नहीं चाहिए। ये सिर्फ बैगन का ही जो बनाइएगा इससे ही आप
माने ज़्यादा चावल खा पाइएगा। तो इसमें मैं क्या की हूँ, ये जो वैसे अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च सब पीस के देने से ज़्यादा टेस्ट होते हैं, किंतु आज तो मंगलवार है तो आज मेरे निरामिष होते हैं, मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ। तो इसमें मैं पीसी हूँ हरी मिर्च है और अदरक है और क्या है, जीरा है, गोटा जीरा और धनिया है गोटा। तो ये मैं पीसी हूँ इसमें। और हमारे तेल गरम हो गए देख लीजिए और 5 फोरन हो गए। तो ये बैगन में इसमें डाल दे रही हूँ, डालकर थोड़ा ढक दे रही हूँ। जब तक भून रही हूँ बैगन को, तो ये थोड़ा भुजा जाएंगे तब मैं मसाला इसमें ऐड करके अच्छा से भूनूंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए देखते हैं कैसे मैं बना रही हूँ, और आप लोग भी ट्राई करिएगा जरूर की, तो मैंने किचन में बोल रहे, मैंने घर पे जरूर ट्राई करिएगा। तो जब तक भुजा रही है तो दिख रहा है, अभी इसमें मसाला दूंगी। तो ये ज़्यादा मसाला है, मैं इतना नहीं दूंगी, थोड़ा सब्जी भी दे दूंगी, आलू सोयाबीन की सब्जी बनाऊंगी। तो मैंने सोयाबीन भी मैंने भून के रख ली हूँ फ्राई करके। ये मैंने शाही गरम मसाला, आप लोग देखिए कितना अच्छा से भुजा गया है। मैं आपको सामने से दिखा रही हूँ, देखिए। जब ये मसाला भुंजा जाएंगे तो इसमें मैं थोड़ी सी पानी ऐड। तो गाइस ये भुंजा गए हैं अच्छा से, इसमें मैं थोड़ा पानी दे देती हूँ। मैं ढककर थोड़ा आंच करके रख दी हूँ और ये हो गए हैं। वैसे थोड़ा पानी सूख जाएंगे तो थोड़ा बैगन नरम हो जाएंगे। ये हो गए हैं, उसके बाद जब ये बन जाएंगे तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी किस तरह ये बना है और कैसा लगता है देखने में। तो आप लोग गरम गरम चावल के साथ बैगन सान कर खाइएगा, क्या टेस्ट लगेंगे मत पूछिए। तो इसको मैं बना लेती हूँ। उसके गया है हमारा, देखिए अब इसको मैं निकाल ले रही हूँ। तो गाइस देखिए इस तरह बनकर रेडी हो गया है हमारा बैगन का भरता बोलिए, चाहे बैगन भाजा बोलिए। तो इसके साथ यदि आप गरम गरम चावल खाइएगा तो क्या टेस्ट लगेंगे खाने में, है ना। तो ये हमारा बनकर रेडी हो गया है, तो खाइएगा ज़रूर, एक बार ट्राई करिएगा घर में। बहुत ही आसान तरीके से बनते हैं और बहुत जल्दी बन भी जाते हैं। यदि आप लोग को ऑफिस जाना हो या कहीं काम पे जाना हो तो ये झटपट बना लीजिए और चावल कुकर में बना लीजिए, तो इसके साथ ही आप लोग खा लीजिएगा। तो ये हमारे बन गए हैं, इसको मैं ढक दे रही हूँ। और ये सोयाबीन को मैं फ्राई कर ली हूँ। आलू हमारे नहीं सीजे थे, मैं आलू को फिर से चढ़ा दी हूँ होने के लिए। और आज बनेंगे आलू सोयाबीन की सब्जी और बैगन का भाजा बना है और चावल बनेंगे और कुछ नहीं बनेंगे। तो मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोग से। तो गैस हमारा सारा काम कंप्लीट हो गए। मैं बैगन का भाजा बनाई, आलू सोयाबीन की सब्जी बनाई, चावल बनाई, दाल आज नहीं बनाई, मंगलवार का दिन था तो सिंपल खाना मैं बनाई। और बैगन का जो भाजा बना है वो बहुत ज़्यादा टेस्ट हुए थे। मैं थोड़ा सा भात लेकर खाई, बहुत ज़्यादा टेस्ट हुए थे। तो आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा, कम समय में बन जाते हैं और अच्छा भी लगते हैं। और यहाँ पर मैं गैस उस पोंछ लूँगी। थोड़ी सी जो हमारी चाय की आदत है, थोड़ा चाय बच गई थी तो मैं चाय पी ले रही हूँ। उसके बाद जो बर्तन होती है, कुछ करने जाइए तो बर्तन की ढेर हो जाती है, तो यहाँ मैं बर्तन उर्तन धो लूँगी। और आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर दूँगी, क्योंकि वीडियो हमारी ज़्यादा लंबा हो गया है। ऐसे भी तो हमारी ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं और ज़्यादा कोई वीडियो नहीं देखते हैं, तो ज़्यादा लंबा हो जाएंगे वीडियो। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। यदि आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो से आप लोग की थोड़ी जो सीख होती है, ये हमारी वीडियो से कुछ सीख मिलती है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा। तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।